Assalamu alaikum, class 7. Welcome to your lecture of English. How are you, everyone? I hope that everyone is fine, and I hope that everyone has spent Eid very well. So, this is your teacher Aisha Salim, and it's your lecture number 13. And we are going to start our online lectures, video lectures after Eid today. So, welcome everyone. It's 17th of May 2021 Monday. Okay. So students, in the previous lecture, if you remember, we had done a vocabulary unit and it was vocabulary unit number 10. Okay. I hope that everyone has done on their book. So in today's video, we are going to do an application. Okay. If you remember, we have done a letter previously, and today is a turn of an application. So let's start. The topic of your application is that you all have to write an application to the principal of your school to change your section. Okay students, आप लोगों ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन राइट डाउन करनी है कि वो आपका सेक्शन चेंज कर दें. Okay, and in today's video I'm going to tell you about the pattern of writing an application. Okay, and you can see the pattern on the screen. मैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझाऊंगी. एंड मेक श्योर आप लोगों ने लेटर का पैटर्न को और एप्लीकेशन के लेटर को आपस में मिक्सअप नहीं करना. अंडरस्टूड? लेटर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है एप्लीकेशन से. सो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि लेटर में हम लोगों ने किस तरह का पैटर्न यूज़ करना है और एप्लीकेशन में किस तरह का. अंडरस्टूड? एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज़ रिमेंबर, एप्लीकेशन हमेशा से फॉर्मल होती है. मैंने आप लोगों को लेटर के बारे में बताया था ना, लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन होती है वो हमेशा फॉर्मल होती है. क्यों? क्योंकि आप लोग जो एप्लीकेशन है, अपनी आप जो दरख्वास्त लिख रहे हो, अपने आप जो एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली किसी रैंक्ड बंदे से ही कर रहे हो ना. सो दैट इज़ वाई आप लोगों ने जब उसको एप्लीकेशन लिखनी है तो आप लोगों को बहुत फॉर्मल होकर लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट इज़ वाई एप्लीकेशन हमेशा से फॉर्मल होती है. इसमें हम कोई भी पर्सनल जो है बातें नहीं कर सकते, कोई भी आप इस तरह. और एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों ने अपनी जो रिक्वेस्ट होती है वो आप लोगों ने किसी भी रैंक्ड बंदे से, जो भी आपका रेस्पेक्टिव रैंक है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, आपने वहाँ पर उसको लिखना होता है. ठीक है. So let's start. First of all, you all have to write the date and day on the top of your page and then draw a margin line also. Then you all have to write the topic of the application. Write an application to the principal of your school to change your section. Okay. Then जब ये सब लिख लोगे आप, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपकी कॉपी का जो लेफ़्ट साइड होगी, हमने वहाँ से स्टार्ट करना है. अंडरस्टूड? अच्छा, लेटर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा हेडर होता है लेटर का, वो आप राइट पर भी लिखो या लेफ़्ट पर लिखो, देयर इज़ नो इशू. ओके. बट एप्लीकेशन में इट इज़ मैंडेटरी कि आप लोगों ने इसको लेफ़्ट साइड पर ही लिखना है. आप लोग इस हेडर को, ये जो आपको हेडर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप लोग लेफ़्ट साइड पर ही लिखोगे, राइट साइड पर आप नहीं लिख सकते. अंडरस्टूड? एंड इसी तरह लेटर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हाफ़ मार्क्स आपके हेडर और फुटर के होते हैं और बाकी हाफ़ मार्क्स आपकी मिड वाली जो बॉडी होती है उसके होते हैं. सेम एज़ लाइक विद एप्लीकेशन, जो आपका हेडर एंड फुटर होगा एप्लीकेशन में, हाफ़ मार्क्स उसके होते हैं एंड जो बाकी हाफ़ मार्क्स हैं वो आपकी बॉडी के होते हैं. अंडरस्टूड? सो अगेन मैं रिपीट करूँगी कि अगर आप लोग हेडर और फुटर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो, पंक्चुएशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करते हो, जो कि बहुत कंपल्सरी सी चीज़ है हेडर और फुटर की, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे. ऑब्वियसली बॉडी में जब आप लिखते हो तो ग्रामेटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस्टेक आ जाती है. सो दैट इज़ वाई वहाँ से आपका कोई ना कोई मार्क तो कट होता ही है, लाजमी कट होता है. ठीक है. सो अगर आप लोगों का वहाँ से कोई मार्क कट हो भी जाए, फॉर एग्जांपल 1 मार्क कट हो जाता है, 2 मार्क कट हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने हेडर और फुटर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा होगा, आप लोगों को अच्छे भले मार्क्स आप लोगों के मैक्सिमम बन सकते हैं.
Understood? So let's start. You all have to write like this, the principal. Okay students, one more thing, principal के spellings आप लोगों को गौर से देख लीजिए, PRINCIPAL. अब ये जो PAL वाला प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब होता है स्कूल प्रिंसिपल या फिर किसी भी, ठीक है. उसके अलावा एक और प्रिंसिपल होता है और उसके स्पेलिंग्स होते हैं PRINCIPLE. सिर्फ लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स चेंज हैं, ठीक है. उस प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल, यानी कि कोई रूल होना, ठीक है. तो आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने बस याद रखना है कि जो AL वाला प्रिंसिपल है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द प्रिंसिपल, अगेन द का T कैपिटल होगा, प्रिंसिपल का P कैपिटल होगा, एंड देन आप लोग कॉमा पुट करोगे. देन उसी लाइन के नीचे आप लोग अपने स्कूल का नेम लिखोगे. ऑब्वियसली आप अपने स्कूल की प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप लोगों के स्कूल के नेम आएगा, जिन्ना ऑफिसर्स स्कूल. एंड आप लोग नोट करो, जिन्ना का J कैपिटल रखेंगे हम, ऑफिसर्स का O कैपिटल एंड स्कूल का S कैपिटल होगा, एंड देन आप अगेन कॉमा पुट करोगे. बिल्कुल उसी के नीचे आप लोग लिखोगे लाहौर, एंड लाहौर का L कैपिटल होगा, साथ में आप लोग फुल स्टॉप लगाओगे. यहाँ पे आप लोगों को फुल स्टॉप पुट करना होगा. अंडरस्टूड? फिर उसके नीचे आप लोग लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी आप के प्रिंसिपल हैं, सर हैं या मैडम हैं, तो आपने उसके लिए लिखना होगा. रिस्पेक्टेड में हम R लिखेंगे कैपिटल, अगर सर लिखोगे तो S कैपिटल और M लिखोगे तो M कैपिटल एंड द कॉमा. इसके नीचे से बिल्कुल कॉमा के नीचे से ये वाला हमने पोर्शन को नहीं छेड़ना, यहाँ कुछ नहीं लिखना. कॉमा के नीचे वाली लाइन से आपने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है. आप लोग, ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है आई बेग टू से, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आप लोग लिखोगे यहाँ पे पहले तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली का आप M कैपिटल लिखोगे, उसके बाद फिर से कॉमा पुट करोगे. मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दिस दैट, जो भी आपका रीज़न है सेक्शन चेंज करने का. अच्छा स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप इस तरह यूज़ कर सकते हो कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ब्लू एंड दिस दैट, जो भी आप लोग लिखना चाहो उसके आगे से आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हो. आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हो. फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि आई वुड लाइक टू डाइवर्ट योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दिस टॉपिक. कुछ भी आपने जो आगे लिखना है वो आप फिर आगे से कंटिन्यू करोगे. सो ये 2-3 एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के तरीके हैं. इसमें से आपको जो पसंद हो आप लोग लिख सकते हो. ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है. इसके बाद आप लोग अपनी बॉडी लिखोगे. अब उस बॉडी में आप लोगों ने रीज़न बतानी है कि आप लोगों ने अपना सेक्शन क्यों चेंज करवाना है. उस रीज़न को बताने के लिए आप लोगों को पहले फुल इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आप पहले से कौन से सेक्शन में हो और आपको किस सेक्शन में जाना है, ठीक है. फिर आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे कि आप लोगों को कि आपको क्या इशू है जिसकी वजह से आप अपना सेक्शन चेंज करना चाहते हो. लाइक आपके फ्रेंड्स जो हैं वो दूसरे सेक्शन में हैं और आप यहाँ पर अकेले हो, इस वजह से करना चाहते हो. या फिर ये इशू है कि जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं या आपकी फेवरेट टीचर वहाँ पर है, तो इस वजह से आप सेक्शन चेंज करना चाहते हो. और भी इस तरह के बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं. तो आप लोगों को जो भी आपका रीज़न हो आप लोग खुद सोच के या आप लोग खुद करेंगे. अंडरस्टूड? देन आपका फिर जब एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे फुल स्टॉप पुट करना होगा. एंड फिर राइट साइड ऑफ द पेज पे आप लोग लिखोगे. ये भी कंपलसरी है, इसको भी लेफ़्ट राइट कहीं पे भी नहीं, आप लोग इधर उधर नहीं कर सकते हो. आपको लिखना ही राइट साइड पर है. योर्स ओबीडियंटली, योर्स का Y कैपिटल एंड ओबीडियंटली का O कैपिटल, एंड देन आप लोग कॉमा पुट करोगे. फिर अपना नेम लिखोगे, ठीक है. नेम लिखो, फुल नेम लिखो, उसके बाद अपनी क्लास लिखो, एंड देन आप लोग डेट पुट करते हो. डेट लिखने का तरीका भी आपके सामने है, आप लोगों ने इसी तरीके से डेट पुट करनी है, ठीक है. 17th में कॉमा एंड देन 2021 फुल स्टॉप. सो दिस वॉज द पैटर्न ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन. आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को हर चीज़ समझा दी है. सो नाउ इट्स योर डायरी. You all have to write an application to the principal of a school to change your section. Okay students, अब आप लोगों ने ये एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है, अपना सेक्शन चेंज करने के लिए. और आप लोगों ने, अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप लोगों ने ये एप्लीकेशन अपने जो है वो कॉपी नंबर 2 पर ही करना है. अंडरस्टूड? सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा.
and I will come with the next video in next lecture, number 14, and it will be on Wednesday. So till then, take care everyone. Allah Hafiz, stay safe, stay home.